जंतर मंतर था, जलियांवाला बाग बनाया आपने उसको, तो जलियांवाला बाग नहीं था, आपने अन्याय किया। इस अन्याय का जवाब आपको देना पड़ेगा। कि कभी हिटलर ने अपने पॉलिटिकल लोगों के साथ इस तरह का एक गैंग बनाया था। लगता है इस तरह के लोग थे जो प्राइवेट ड्रेस में थे और लाठी लेकर के लोगों को मार रहे थे। कभी हिटलर ने बनाया था और आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखते हैं। Why is the Prime Minister silent? What is the reason? He should apologize to the students. जंतर मंतर पर सोमवार को युवाओं पर हुए लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले और बर्बरता से पिटाई से गुस्से में लाल सांसद चंद्रशेखर आजाद सोमवार रात से धरने पर बैठे हैं। संसद परिसर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के नीचे चंद्रशेखर आजाद बैठे रहे। तमाम तस्वीरें सामने आईं, जहां बारिश के बीच भी काली छतरी लिए चंद्रशेखर आजाद ने धरना नहीं छोड़ा। संसद परिसर में रात भर बिताने के बाद चंद्रशेखर मंगलवार सुबह भी धरने पर बैठे रहे। इस दौरान उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, जुल्म जब भी हद से आगे बढ़ने लगता है, वहीं से बदलाव का सूरज निकलने लगता है। आज जंतर मंतर पर बच्चों और बच्चियों के साथ जिस प्रकार का बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया, उसने मन को गहराई तक झकझोर दिया है। मैंने जलियांवाला बाग का वो दौर नहीं देखा, लेकिन आज जो दृश्य सामने आए उन्हें इतिहास के उस काले अध्याय की याद अवश्य दिला दी है। ये लोकतांत्रिक देश है, एक लंबे समय से इसकी पहचान है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है उसका हम लोग श्रेय लेते हैं। तो लोकतंत्र में विरोध को लाठियों से नहीं कुचला जा सकता, विरोध को सुनना पड़ेगा। और जो सत्ता में आसीन है उनको विरोध का कारण और उसका निवारण दोनों करने पड़ेंगे। कल जो हुआ वो क्यों हुआ? अगर सरकार संवाद करती, हम जब हाउस में आते हैं तो ये कहा जाता है कि विपक्ष हंगामा ना करे, संवाद करे। संवाद होना बहुत जरूरी है। तो आपने 30 दिन से जंतर मंतर देश की राजधानी में प्रोटेस्ट चल रहा है, 20-20 दिन से लोग भूख हड़ताल में बैठे हैं। आप क्या उनके मरने का इंतजार करते? आपने संवाद क्यों नहीं किया? और कल जब देश का नौजवान आ गया है सड़कों पे और फिर उसके साथ जिस तरह की ब्रुटलिटी हुई है, जिस तरह उसको पीटा गया है, आप अगर रोकना चाहते तो पैरों पे लाठी मार दो, लेकिन सर में लाठी मारने का, बच्चों को पीटा गया। जब रात मैंने वो विजुअल्स जाके देखे, क्योंकि जैमर लगे हुए थे, फोन नहीं मिल रहे थे, जब मैं गया अपने ऑफिस में और मैंने वो देखे तो मुझसे रहा नहीं गया। मुझे लगा कि जब वो भूखे प्यासे यहाँ जो है सड़कों पे घूम रहे हैं, फिर आंदोलन कर रहे हैं, तो मैं कैसे चुप रहूं। इसलिए मैंने तय किया कि मैं अपनी जिम्मेदारी को अदा करूंगा, मिट्टी का कर्ज अदा करूंगा, एक युवा होने का कर्ज अदा करूंगा और मैं भी बैठूंगा आंदोलन पे। और मैं रात से बैठा हूं, लेकिन कुदरत मेरी बड़ी परीक्षा ले रही है कि बारिश नहीं रुकी रात से, ना रुके बारिश। मैं एक भारतीय युवा हूं, युवाओं का दर्द समझता हूं और इस मिट्टी को का कर्ज उतारने के लिए, उन युवाओं के साथ खड़े होने के लिए जो आज भी आंदोलन बैठे हैं, उनको मदद करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ बैठा हूँ। और सरकार से आग्रह कर रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री से, कि वो नौजवानों को सुने। उनको कुचलने से नहीं, उनको सुनने से, उनकी समस्या का हल करने से नौजवानों में क्षमता पैदा होगी, उनके अंदर जो है आपके प्रति विश्वास पैदा होगा। और आप नोटिस कीजिए, ये 51% आबादी वाला देश है। आप 51% आबादी को इग्नोर करके या उसको कुचल के क्या सीख लेके गए हो? किसी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर नहीं थे, वो युवा थे, पढ़ने वाले स्टूडेंट थे। कल का भविष्य थे, कोई आईएएस बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा, कोई वकील बने, कोई जज बने, कोई पत्रकार बने, चित्रकार। क्या तस्वीर बनी उनके मन में लोकतंत्र की कि वो दिल्ली आए और लाठी डंडे खा के गए। ये तकलीफ दे है। इसलिए एक पढ़ा लिखा जागरूक भारतीय नागरिक होने के नाते और इस संसद का सदस्य होने के नाते मैं पूरी रात बाबा साहब की स्टैचू के नीचे शक्ति लेके बैठा रहा कि मैं इस लड़ाई को लड़ सकूं और उनके साथ खड़े हो सकूं, उनके तकलीफ को साझा कर सकूं। सिर्फ चंद्रशेखर ही नहीं, बल्कि पूरा विपक्ष छात्रों पर हुई कार्रवाई के खिलाफ गुस्से में है। पुलिस प्रशासन पर खूब आरोप लगा रहा है। इसी कड़ी में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार और पुलिस की तुलना हिटलर से कर दी, तो राहुल गांधी ने भी सरकार को आड़े हाथों लिया। वहीं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये सब अव्यवस्था के कारण हुआ है। छात्रों के साथ, युवाओं के साथ हुआ है। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि आजादी के बाद इस तरह का व्यवहार किसी सरकार ने किया हो। सर पर चोट है, आंसू गैस के गोले चले, लोगों के
सर पे टाके आए हैं, पैरों की हड्डी टूटी है, हाथ की हड्डी टूटी है या टाके आए हैं। कई बच्चे जो दूर दूर से चल करके आए हैं, जिन्हें दिल्ली का रास्ता नहीं पता था, केवल सरकार के खिलाफ नाराज होकर के आए थे, उनके साथ जो व्यवहार हुआ है, और यहां तक सुनने को आया और सोशल मीडिया पे जो वीडियोस आए हैं कि कभी हिटलर ने अपने पॉलिटिकल लोगों के साथ इस तरह का एक गैंग बनाया था। लगता है इस तरह के लोग थे जो प्राइवेट ड्रेस में थे और लाठी लेकर के लोगों को मार रहे थे। कभी हिटलर ने बनाया था और आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देख रहे हैं। ये कभी स्वीकार नहीं हो सकता है लोकतंत्र में। हम लोगों ने उस दिन भी विरोध किया, आज भी विरोध कर रहे हैं, और ऐसी सरकार को हटाने के लिए लगातार हम लोग लड़ते रहेंगे। और हम इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है, और ये जो किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दिस इज कंप्लीटली अन इंडियन। मोदी जी हैज नॉट इवन apologized for what has happened yesterday. Now, ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरा देश जानता है कि एजुकेशन सिस्टम, टेस्टिंग सिस्टम इज ब्रोकन। इतने हफ्तों से चल रहा है, आप बातचीत कल क्यों करते हैं? आप तो पहले से बातचीत करना चाहिए था उन स्टूडेंट से। और कंप्लीट मिसमैनेजमेंट है। और जो विजुअल सामने आए हैं वो आप खुद देख लीजिए, हमको बोलने की क्या जरूरत है? जिसके दिल में धड़कता हुआ दिल होगा और थोड़ा बहुत दिमाग होगा तो वो देखेगा उन विजुअल्स को देखकर किस तरीके से मारपीट की गई, किस तरीके से उनको परेशान किया गया है। और अभी हम जाकर हमारे सांसद चंद्रशेखर जो बैठे हैं उनसे भी मिलकर आए हम। दरअसल दिल्ली में सोमवार को कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में देश के अलग अलग प्रदेशों से आए तमाम युवाओं ने नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद तक मार्च निकाला। इसी दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे, जिसमें तमाम युवाओं को गहरी चोटें आईं। साथ ही प्रदर्शनकारियों की ओर से की गई हिंसा में भी कई पुलिसकर्मी घायल हुए। फिलहाल इस पूरे मामले पर विपक्ष और सत्ता पक्ष में जमकर बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।